So dear students, welcome again, and here we are going to discuss the textual questions of the lesson An Alien Hand from class 7th. Let's read supplementary English textbook by J.K. Bose. In our previous videos, we have discussed the text of this lesson of this short story, and now we are going to discuss its textual questions. लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए आप इसके पिछले वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको इस लेसन का जो अपना एक सब्जेक्ट मैटर है, जो स्टोरी लाइन है, वो चीज़ समझ आ जाएगी। और अगर हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी व्यू दे, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव टू लिव इन अ होम लाइक तिलूज, व्हाट पार्ट्स ऑफ लाइफ वुड यू फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट। अगर आपको तिलू की तरह किसी अंडरग्राउंड में ज़िंदगी गुजारनी पड़ी तो सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पे क्या चीज़ मुश्किल हो जाएगी। व्हाट कंपनसेशन इज़ माइट देयर बी, और वहाँ पे आपको क्या कंपनसेशन इज़, क्या मुआवजा इसके बदले में मिलेगा। तो इसका जो आंसर है वो इस तरीके से है, the parts of life that I would find most difficult are there would be no fresh air to breathe, no stars or sun or moon in the sky, no rain, no winter, no summer, no animals, no plants, and no natural environment. It would be dull and artificial, and the compensation would be controlled temperature and air and some indoor entertainment. देखिए, अगर मुझे ऐसी किसी जगह पे रहना पड़े जो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो और आपको बिल्कुल बाहर निकलने की इजाज़त ना हो, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको तकलीफ़ पहुंचाएगी वो ये है कि वहाँ पे कोई फ्रेश एयर नहीं होगा, ताज़ा हवा नहीं होगी टू ब्रीथ, जिससे आप सांस लो। नो स्टार्स, वहाँ पे तारे नहीं होंगे, और सन, वहाँ पे सूरज नहीं होगा, और मून, वहाँ पे चांद नहीं होगा। इन द स्काई, आसमान में, एंड नो रेन, वहाँ पे बारिश नहीं होगी। नो विंटर, वहाँ पे जाड़ा नहीं होगा। नो समर, वहाँ पे जो गर्मी का सीज़न वो नहीं होगा। नो एनिमल्स, वहाँ पे जानवर नहीं होंगे। नो प्लांट्स, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे। एंड नो नेचुरल एनवायरनमेंट। तो टोटल में हम कह सकते हैं कि कोई भी नेचुरल एनवायरनमेंट वहाँ पे नहीं होगा। तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट इंसान के लिए बहुत जो ज़रूरी है, लाजिम है। इट वुड बी डल एंड आर्टिफिशियल, वहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो डल होगी, आर्टिफिशियल होगी, मशीन मेड होगी और मशीन कंट्रोल्ड होगी। जैसे जो हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स को सर्वाइव करने के लिए उनको एक आर्टिफिशियल जो एक एनवायरनमेंट फराहम किया जाता है, तो बिल्कुल ही वहाँ पे ये सब चीज़ें आर्टिफिशियली जो मेड होंगी, वहाँ पे नेचुरल कुछ भी नहीं होगा। तो ये बड़ा मुश्किल होगा। द कंपनसेशन वुड भी, वहाँ पे जो कंपनसेशन मिलेगी, इसके बदले भी जो मुआवजा मिलेगा, देयर वुड बी द कंट्रोल टेम्परेचर, वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, तो गर्मी होगी उसको कंट्रोल किया जा सकेगा, एंड एयर, और वहाँ पे जो हवा होगा उसको भी कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन वो नेचुरल वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, वो सारा आर्टिफिशियल होगा। एंड सम इंडोर एंड एंटरटेनमेंट, और वहाँ पे कुछ आपको थोड़ा बहुत कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ चीज़ें दी जाएंगी। लेकिन नेचुरल गॉड गिवन या ऐसी कोई चीज़ वो बिल्कुल वहाँ पे नहीं होगी। तो ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दैट्स व्हाट इफ़ एनीथिंग माइट ड्राइव मैन काइंड टू मेक देयर होम्स अंडरग्राउंड। अगर दुनिया में कुछ ऐसा हो जाए, खासकर जो न्यूक्लियर जो वार्स हो सकते हैं, या जो एनवायरनमेंट अगर इतना ज़्यादा ख़राब हो जाए कि इंसानों को बिल्कुल अंडरग्राउंड रहना पड़े, तो वो क्या हो सकता है, वो कैसी सूरत हाल हो सकती है। तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से है, इफ़ द कंडीशंस ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट आर नॉट गुड, जो हमारी ये धरती है, जो हमारा ये प्लैनेट है, अगर इस पे जो सरफेस में जो कंडीशंस हैं, जो इकोसिस्टम है, इसका एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, एनफ टू सर्वाइव, जिसमें इंसान ज़िंदा रह सके। जैसे कि अभी जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं या बड़े बड़े जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अपने इस एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना होगा, वरना एक दिन ये इतना ज़्यादा डिग्रेड होता चला जाएगा कि हमारी जो लाइफ है वो इस धरती पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। मैन काइंड माइट गॉड ड्राइवन टू मेक देयर होम्स अंडरग्राउंड। तो जो ये मैन काइंड है, जो इंसानियत है, उसको मजबूरन अंडरग्राउंड होना पड़ेगा टू मेक दियर होम, जहाँ पे वो अपने घर बना सके, जहाँ पे वो रह सके। या अगर कोई न्यूक्लियर वार या कोई थर्ड वर्ल्ड वार इस तरह की सूरत हाल पेश आ जाएगी, तो इतना ज़्यादा माहौल उससे बर्बाद हो जाएगा बाय द न्यूक्लियर वेपन्स, बाय दीज एटॉमिक वेपन्स, कि इंसान को मजबूरन फिर अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। जैसे कुछ मूवीज़ में वो दिखाते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं, एक प्रोफेसी देते हैं, या इमेजिन करते हैं। अगर आप देखोगे
होंगे कि जो फिर थर्ड वर्ल्ड वार के बाद ये दुनिया कैसी होगी। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है, डू यू थिंक देयर इज़ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, आपको क्या लगता है दूसरे जो प्लैनेट है, सयारे सितारे, उन पे भी लाइफ है जैसा कि अभी गेस किया जाता है, जैसा कि अभी एक प्रेडिक्शन की जाती है। कैन यू गेस व्हाट काइंड ऑफ पीपल देयर माइट बी ऑन देम, आपको क्या लगता है कि उन पे कैसे लोग होंगे। इन व्हाट वेज आर दे लाइकली टू बी डिफरेंट फ्राम अस, और हमसे वो किस तरह से मुख्तलिफ होंगे, किस तरह से डिफरेंट होंगे। देखिए ये अभी खाली गेस किया जाता है, ऐसी अभी कोई रियल में इस पर कुछ मूवीज़ बनाई गई हैं हॉलीवुड में, या दूसरे जो अभी बॉलीवुड में भी कुछ एलियंस पे मूवी बनाई गई हैं, क्रिश और कोई मिल गया वैसी, या हॉलीवुड में कुछ मूवीज़ बनाई गई हैं, लेकिन अभी रियल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये खाली साइंस फिक्शन बेस्ड चीज़ें हैं, खाली इनको इमेजिन किया जाता है, एक गेस किया जाता है, एक हाइपोथेसिस है, लेकिन इनके बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं चला है। इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो इस तरह से है, आई थिंक देयर माइट बी लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स एज साइंटिस्ट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर एनी सच एविडेंस। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि किसी दूसरे प्लैनेट पे, किसी दूसरे सयारे पे भी लाइफ हो, लेकिन ये कोई हतमी नहीं है, ये कोई फाइनल नहीं है, ये खाली अभी एक गेस वर्क है या एक इमेजिन किया जाता है, क्योंकि इस पर बहुत सारा जो रिसर्च किया जा रहा है साइंटिस्ट की तरफ से, नासा की तरफ से, या इंडिया में भी जो अभी आपने देखा चंद्रयान या मंगलयान जैसे जो स्पेस क्राफ्ट्स छोड़े गए, वो इसी चीज़ के पीछे असल में रिसर्च कर रहे हैं। सच एविडेंस लाइक स्पेस क्राफ्ट्स हैव बीन सेंट टू द मून एंड मार्स। तो जैसे आपने देखा है कि मार्स और मून की तरफ जो स्पेस क्राफ्ट्स अभी भेजे गए हैं, वो इसीलिए भेजे गए हैं क्योंकि वहाँ पे जो लाइफ के कुछ आसार, खासकर मार्स में ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद वहाँ पे कभी कोई लाइफ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह की चीज़ें हो सकती है। इफ़ देयर इज़ एनी लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स दैट वुड बी इफेक्टिवली डिफरेंट फ्राम अस, और अगर कहीं पे कोई लाइफ होगी तो मोस्ट प्रोबेबली वो हमसे डिफरेंट ही होगी, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कुछ और होगा, एंड देयर मे बी डिफरेंट एनवायरनमेंट, वहाँ पे का जो माहौल होगा, लाइफ जो वहाँ पे कंडीशनिंग होगी वो कुछ अलग होगी, कंडीशंस दे वुड हैव अडॉप्टेड अकॉर्डिंगली, और जो वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी उनके हिसाब से उन्होंने उसको अडॉप्ट किया होगा, जो वहाँ पे रहने वाले एलियंस होंगे या वहाँ पे जो रहने वाले मखलूक होगी। लेकिन वो हमारी जो धरती है इस तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादा यही गेस किया जाता है कि वो लोग बिल्कुल हमसे अलग होंगे और वहाँ की जो कंडीशंस है वो अलग होंगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ रिसर्च नहीं हुआ है, ऐसा कुछ अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इस लेसन के जो क्वेश्चंस थे, एन एलियन हैंड बाय जयंत नार्लिकर, और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इसके जो पिछले वीडियोस हैं वो ज़रूर देखिए, तभी आपको इस लेसन का जो थीम है, सेंट्रल आइडिया है, या जो एक सब्जेक्ट मैटर है वो चीज़ समझ आ जाएगी, क्योंकि ये साइंस फिक्शन बेस्ड लेसन है, वो थोड़ा समझने में ये डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू द अदर लेसन्स। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी व्यू दें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।